हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज के हमारे इस लेक्चर में होने वाला है एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। और इस 50 क्वेश्चन में टीजीटी पीजीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो PYQ अर्थात पास्ट ईयर क्वेश्चन जो हम शामिल किए हुए हैं। तो देख लीजिए, बिल्कुल टॉपिक है आर्थ्रोपोडा और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हैं आर्थ्रोपोडा में, जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो एक बार गाइस सब लोग तेजी से फटाफट के अंदाज में शेयर करिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा संख्या दिखा दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कुछ नया भी होने वाला है गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले प्रश्न को। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है गाइस, अभी तो चल रहे हैं रिपीटेड, इसके बाद देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है यहाँ पर कि काइटिन युक्त वाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑकर्स इन, किसमें पाया जाता है काइटिन युक्त वाह्य कंकाल, किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि पक्षी वर्ग में पाया जाता है काइटिन युक्त वाह्य कंकाल, नहीं। कह रहा है मत्स्य वर्ग में पाया जाता है काइटिन युक्त वाह्य कंकाल, नहीं। अब कह रहा है यहाँ पर कि कीट वर्ग में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। एक ऑप्शन और है स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, तो स्तनधारी भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वह है इंसेक्ट सी। इसका सही जवाब है कीट वर्ग में बाहर से काइटिन युक्त कंकाल पाया जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं गाइस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी तरफ भी चलते हैं। पूरे क्वेश्चन को आज हम करा दिए हैं गाइस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी। तो कह रहा है संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, किसके द्वारा होता है। कह रहा कुंडलित वृक्कों द्वारा होता है बाय नेफ्रेडिया, कह रहा ग्रीन ग्रंथियों द्वारा बाय ग्रीन ग्लैंड्स, कह रहा वृक्कों द्वारा बाय किडनीज, कह रहा है कि नन ऑफ दिस। तो बताइए किसके द्वारा होता है। पीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है गाइस। अब यहाँ देख लीजिए, देखिए इसके द्वारा तो होता नहीं, कुंडलित वृक्क और वृक्क, तो इसमें से सही जवाब क्या है, बी नंबर बाय ग्रीन ग्लैंड्स। इसका सही जवाब क्या है, बाय ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है, यहाँ इसका सही जवाब है कौन सा, बी नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है पेरीपेटस। पेरीपेटस किस वर्ग में आता है। अभी कल मैंने बताया था पेरीपेटस PAA, पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बीच की कड़ी है गाइस। ठीक है, पास है, आप समझते हैं। अब एक और बताया था नाम, ठीक है, नाम बताया था कल हमने, यन से नियोपिलाइना आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बीच की कड़ी, ऐसा। तो कह रहा है पेरीपेटस किस वर्ग में आता है। पेरीपेटस बिलोंग टू द क्लास, ठीक है, किस क्लास से आता है। कह रहा है क्रस्टेशिया से आता है, इंसेक्टा से आता है। तो पेरीपेटस क्रस्टेशिया का नहीं है, न तो इंसेक्टा का है। कह रहा आंकोफोरा का है कि अरेक्निडा का है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंकोफोरा गाइस। ठीक है, इसका बी, इसका सही जवाब है बी नंबर। आंकोफोरा वर्ग का है ये पेरीपेटस। ठीक है गाइस, इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर। चलते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। देखिए 4 नंबर में कह रहा है कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है कहलाते हैं। कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है क्या कहलाते हैं। इंसेक्ट विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इंसेक्ट विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर टर्म्ड एज, उसे क्या टर्म दिया गया है जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कह रहा कि होलो मेटाबोलस, कह रहा हेमी मेटाबोलस, कह रहा है कि यहाँ पर मेटाबोलस, ए मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस और हेमी मेटाबोलस, और कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है, ऐसा कीट जिसमें पूर्ण कायांतरण होता है। गाइज आप जानते हैं इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। होलो का मतलब क्या होता है, पूर्ण। होलो, हेमी मतलब आधा, आप सेमी से समझो, ऐसा समझो। ए का मतलब नहीं, ठीक है। ए मेटाबोलस होगा तो उसमें कायांतरण नहीं होता है, अगर हेमी होगा तो अर्ध कायांतरण होता है, यानी सेमी मेटाबोलस। और होलो का मतलब पूरा, पूर्ण कायांतरण होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर इसका राइट आंसर है, होलो मेटाबोलस। इसका सही जवाब है कौन सा, ए नंबर गाइस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है गाइस। यहां पर देखिए कह रहा है कि पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। पूर्ण कायांतरण, अब यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गाइस। ठीक है, कह रहा है कि खटमल में पाया जाता है, कि टिड्डा में, कि रजत मीन में, कि तितली में। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है। कह रहा है बेड बग्स में, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, कि सिल्वर फिश में।
तो देख लीजिए किसमें होता है, तो इसका पूर्ण कायांतरण, इसका जो सही जवाब है वो है बटरफ्लाइज गाइस, तितली में पूर्ण कायांतरण होता है। ठीक है, पूर्ण कायांतरण होता है किसमें, तितली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है टिड्डों तथा एफिड्स का कायांतरण होता है। टिड्डा और एफिड्स में कायांतरण होता है, कैसा होता है? कह रहा द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास होपर एंड एफिड्स, ग्रास होपर और एफिड्स में जो है वो कायांतरण कैसा होता है, देख लीजिए। कह रहा है कि ए मेटाबोलस प्रकार का, पारो मेटाबोलस प्रकार का, कह रहा है कि हेमी मेटाबोलस प्रकार का, कि होलो मेटाबोलस प्रकार का। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जो अल्टरनेट में होता है टिड्डा और एफिड्स में, तो इसको कहते हैं पारोमेटाबोलस। क्या कहते हैं? पारोमेटाबोलस। इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया, 6 का बी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपावस्था नहीं होती है? किस प्यूपावस्था नहीं होती गाइस? कह रहा एन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज, एक ऐसा कीट जिसमें प्यूपा स्टेज नहीं होती। कह रहा मच्छर में नहीं होता है प्यूपा स्टेज, कि सिल्क मोथ में, कि तितली में, कि खटमल में? बताइए, मॉस्किटो में, कि बेड बग, कि सिल्क मोथ, कि बटरफ्लाई? टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्यूपावस्था किसमें नहीं होती है? तो प्यूपावस्था नहीं होती किसमें? बेडबग में, अर्थात खटबल में नहीं होती। तो 7 का क्या हो गया गाइस? 7 का हो गया सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां रूपांतरित होती हैं। सिल्क मॉथ की सिल्क ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? कह रहा है कोलेटरल ग्रंथ की मशरूम ग्रंथ की, एनल ग्रंथ की, लार ग्रंथ। देख लीजिए, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, कह रहा है कोलेटरल ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए और पहचानिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा गाइज। तो इसका सही जवाब जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स होगा। क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इसका सही जवाब होगा 8 का क्या है? 8 का सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में देखिए कह रहा है कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है? हार्मोन हेल्पिंग इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कौन सा सहायक है इसमें? कह रहा थायरॉक्सिन है, कि फिरामोन्स है, कि इकडाइसोन है, कि ऑल ऑफ दीज है? देख लीजिए इसका सही जवाब क्या है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही जवाब क्या है? इकडाइसोन। क्या है? इकडाइसोन इसका सही जवाब है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है गाइस? काकरोच में कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस इन काकरोच रेगुलेटेड मेनली बाय, किसके द्वारा? कह रहा कार्पोरा कार्डियका के द्वारा, प्रोथोरा ग्लैंड के द्वारा, कि कार्पोरा एलाटा, की ब्रेन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 नंबर का जो राइट आंसर क्या है? तो 10 का क्या है? इसका सही जवाब कार्पोरा एलाटा है। कार्पोरा एलाटा इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 10 का तो हो गया, 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। और इसका सही जवाब क्या होगा इसको भी बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा इसको भी आपको बताना है गाइस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 11 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है? विच वन ऑफ द बेस्ट सिल्क, सबसे बेस्ट सिल्क इसमें से कौन है? कह रहा तसार सिल्क है, कि मलबरी सिल्क है, कि इरी सिल्क है, कि नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से बेटर इसका क्या है, अर्थात इसका सही जवाब क्या है गाइज? कौन सा रेशम सबसे अच्छा है? तो इसमें से सबसे अच्छा रेशम क्या है भाई? मलबरी सिल्क है। कौन सा है? मलबरी सिल्क इसका सही जवाब है। कौन सा? मलबरी सिल्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, देख लीजिए किसमें पाया जाता है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल? अभी ये क्वेश्चन शुरुआत में भी हुआ। तो कह रहा है पक्षियों में होता है, कछुओं में होता है, मेढकों में होता है, कि कीटों में होता है? किसमें होता है? काइटिनस जो स्केलेटन इज फाउंड इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें होता है? तो इसका सही जवाब अभी आपने देखा कि किसमें होता है? इंसेक्ट में होता है। पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो 12 का क्या हो गया गाइस? डी हो गया। अब 13 नंबर पर चलते हैं कि आखिर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर देखिए, कह रहा आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की? आर्थ्रोपोडा को थल पर जीवित रहने के लिए किसने अधिकतम सहायता की? कह रहा काइटिन्यूब चर्म, सर्वभक्षी स्वभाव, कह रहा यूरिक अम्ल,
उत्सर्जन करा संचित उपांग, देख लीजिए विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड, काइटिनस क्यूटिकल, करा omnivorous हैबिट, करा यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो आर्थ्रोपोडा को अगर थल पर जीवित रहने के लिए अधिकतम सहायता किया तो वो है काइटिनस क्यूटिकल है। क्या है? काइटिनस क्यूटिकल है गाइस। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहे? कर आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं इससे, किसके द्वारा ढके होते हैं भाई? आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विथ, किसके द्वारा ढका होता है? करा कैलकेरियस सेल, स्मूथ मसल्स, काइटिनस क्यूटिकल, करा है कि ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब है 14 नंबर का, इसका जो सही जवाब है अभी ये बार बार आ रहा है, घुमा करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस, घुमा करके ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर, काइटिनस क्यूटिकल इसका सही जवाब है। काइटिनस क्यूटिकल से जो है आर्थ्रोपोडा का अध्यावरण ढके होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो 15 नंबर में क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। 15 नंबर, प्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट है। प्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन सा है? कह रहे एडीज इजिप्टी है कि कह रहा ग्लोसिना पैल्पिलिस है, जीनोप्सिला है कि फ्लीबोटोमस है। इंसेक्ट ऑफ वेक्टर इन प्यूबोनिक प्लेग इज, कह रहा है कि एडीज इजिप्टी, जीनोप्सिला कह रहा है कि ग्लोसिना पैल्पिलिस है कि फ्लीबोटोमस है। तो इसका सही जवाब क्या है 15 नंबर का गाइस? इसका जो सही जवाब है देख लीजिए, मैं आपको टाइम भी देता हूं कमेंट करने के लिए कि आप लोग इसको देख सकें। तो इसका सही जवाब क्या है? जीनोप्सिला है। क्या है इसका सही जवाब? जीनोप्सिला इसका राइट आंसर है। 15 का बी नंबर हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हर दिन हमारी ये क्लास 9 बजे होती है और बिल्कुल कोई हम टाइमिंग आपका वेस्ट नहीं करते कि अगर हम 10 क्वेश्चन ले लेते 1 घंटे आप उसी में चला दें, तो ऐसा नहीं, बल्कि हम जो है 10 मिनट में 1 घंटे का काम करते हैं। आप लोग जानते हैं बखूबी सभी लोग। तो एक बार सभी लोग जितने लोग चैनल पर आते हैं एक बार लाइक कर दिया करें भाई, कहे के लिए कंजूसी करते हैं, और थोड़ा सा और शेयर करिए और संख्या जोड़ लीजिए। जैसे संख्या आप जोड़ते चाहेंगे, अगर मैंने बताया कि अगर 140 प्लस रहेंगे हमेशा या 150 के ऊपर रहेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। वैसे उम्मीद है कि देखिए हो जाए शायद, ठीक है, लेकिन तो और भी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा संख्या बढ़ाइएगा। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग है। देखिए एक बात और बता दें, अभी इस तरह से हम प्रैक्टिस सेशन में इस तरह क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और अभी मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारे के द्वारा खुद बनाया हुआ क्वेश्चन रहेगा और उसका विकल्प भी निर्मित रहेगा। तब देखते हैं कि आप कितना कर पाते हैं। वही लोग कर पाएंगे जो लेक्चर देखे रहेंगे गाइस। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। झींगा मछली के उत्सर्जी अंग कह रहा है ग्रीन ग्रंथि है, मैल्पिघियन नलिकाएं हैं कि कॉक्सल ग्लैंड है कि ट्राइकिया है। बताइए इसका सही जवाब है। झींगा मछली के लिए पर्टिकुलर कह रहा है भाई, झींगा मछली के लिए कह रहा है। तो 16 का जो सही जवाब है वो क्या है? इसकी झींगा मछली के जो उत्सर्जी अंग है झींगा मछली का वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन, ग्रीन ग्लैंड, मैल्पिघियन, कोक्सल, ट्रैकी। तो इसका ट्रैकिया। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्रीन ग्लैंड इसका राइट आंसर है गाइस। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। 16 का ए नंबर। ठीक है, 16 का ए। 17 पर चलते हैं गाइस। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर का कह रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं। और देखिए 2000 टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, इसकी गहराई है। कह रहा प्राण मतलब झींगा मछली, प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज फाउंड इन द, किसमें पाई जाती है? कह रहा है कि प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल, कह रहा कोक्सा ऑफ एंटीना, कह रहा कोक्सा ऑफ एंटीन्यूल, कह रहा कोक्सा ऑफ मैंडिबल। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा गाइस? 17 का सही जवाब बताइए इसका क्या है? प्राण से क्वेश्चन बनाया है, अगर हमारा प्राण का लेक्चर आपने देखा तो आपका सही जाएगा गाइस। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल्स, प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूल्स। ठीक है, ये है स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, 17 का हो गया गाइस। अब चलते हैं 18 नंबर पर। 18 का क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा गाइस? सही जवाब इसका क्या होगा देख लीजिए। 18 नंबर कह रहा है खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, मैंने बताया था ओपन टाइप ब्लड वैस्कुलर पूछेगा तो हेमा को याद रखिएगा। ठीक है, हेमिकाडेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। तो देख लीजिए इसमें केचुआ करा, ये आर्थ्रोपोडा मैंने कहा ना, आर्थ्रोपोडा भाई
तो केचुआ तो एनिलिडा का, तो ये तो होगा नहीं खुला रक्त प्रसंचरण। कह रहा गोधिका में, लिजार्ड में, ये तो भाई होगा नहीं। कह रहा टोड में, एम्फीबियन है, होगा नहीं। तिलचट्टा एक इसका आर्थ्रोपोडा का है ना, आर्थ्रोपोडा का है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, तिलचट्टा। ठीक है, कॉकरोच इसका सही जवाब हो जाएगा। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन कॉकरोच। 18 का क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं आगे, चलते हैं गाइज कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। उसने 19 नंबर का, कीट जो अपने अंडे जल में देता है, जो अपने अंडे जल में देता है कौन है? कह रहा द इंसेक्ट विच लेज एग्स इन वाटर इज, जो जल में देता है अपने अंडे वो कौन है कीट? कह रहा है बटरफ्लाई है कि हाउस फ्लाई है, सैंड फ्लाई है कि ड्रैगन फ्लाई है? तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? जो अपने अंडे कहाँ देता है? जल में। तो इसका सही जवाब है ड्रैगन फ्लाई। कौन सा? ड्रैगन फ्लाई इसका सही जवाब है, सी नंबर, सी इसका सही जवाब है। 20 की तरफ बढ़ते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है? मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, किसके द्वारा? कह रहा है कि कार्पोरा कार्डियका के द्वारा, कार्पोरा एलाटा के द्वारा, कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा, कि ब्रेन के द्वारा। भी ये दोबारा क्वेश्चन आया गाइस, दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो सही जवाब है क्या है? कार्पोरा एलाटा इसका सही जवाब है, कार्पोरा एलाटा इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 का सही जवाब क्या है? देखिए 21, कह रहा तिलचट्टे का अंडा है, कैसा है? कह रहा एग ऑफ कॉकरोच इज, कैसा है? कह रहा आइसोलेस्थल है, टीलोलेस्थल है, मीजोलेस्थल है कि सेंट्रोलेस्थल है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट के अंदाज में। तो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, सेंट्रोलेस्थलिक है। कैसा है? सेंट्रोलेस्थल है, इसका सही जवाब है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पेरीप्लैनेटा अर्थात तिलचट्टा में पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है? वेयर इज पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना? कह रहा इन ओरल कैविटी में होती है कि इन द मिड गट में होती है कि आउटर टू गट में होती है कि प्रेजेंट अराउंड सलेवरी ग्लैंड्स? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 22 नंबर का? 22 का जो सही जवाब है वो क्या है गाइस? तो 22 का सही जवाब है इन द मिडगट, ठीक है, इन द मिडगट, मध्य आंत्र में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है, क्या है? द मोस्ट स्वॉलेन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच, सबसे फूला हुआ कौन सा भाग तिलचट्टे के पैर का? कह रहा है कोक्सा है कि ट्रैंक्टर है कि फीमर है कि टार्सस है? देख लीजिए कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टार्सस। इसका सही जवाब क्या है? तो 23 का सबसे अधिक फूला हुआ भाग है वो क्या है? कोक्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोक्सा कहलाता है। तो 23 का क्या हो गया गाइस? 23 नंबर का ए हो गया इसका सही जवाब। 24 नंबर पर अगर हम बात करें 24 नंबर का, तो देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है? 24 को देख लीजिए। देखिए एक बात और बता दें कि पिछली बार जो हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। हालांकि अब इसी कारण से आज नाम नहीं लेंगे उनका, फिर ठीक है, फिर अगले लेक्चर में उनका नाम जरूर शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, एक बार फिर से जाकर के उसको चेक करिएगा, देखिए सही से, ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए आप लोग सही से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? Which of the following is not true regarding the blood vascular system of cockroach? कौन सा इसमें से सही नहीं है? ठीक है, कह रहा है इसका रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है, ठीक है। कह रहा हृदय में 13 प्रकोष्ठ होते हैं। कह रहा रक्त में श्वसन वर्णा का अनुपस्थित होता है, ये बात सही है सब। कह रहा संवेद स्पंदी कोष अनुपस्थित होता है। पोलसेटिव कह रहा है वेस्किल्स एब्सेंट। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डी नंबर इसका राइट आंसर है गाइस, डी इसका सही जवाब है। तो कौन सा हो गया इसका? पोलसेटिव वेस्किल एब्सेंट इसका सही जवाब है। कौन सा? टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें तो 25 नंबर में क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लाख उत्पन्न होता है केवल नर कीट द्वारा, केवल मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। कह रहा नर कीट द्वारा अधिक, मादा कीट द्वारा कम। तो बताइए लाख इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल इंसेक्ट ओनली, बाय द फीमेल इंसेक्ट ओनली, मोर बाय द फीमेल इंसेक्ट देन बाय द मेल इंसेक्ट, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? यही बी, सी नंबर इसका सही जवाब है। मादा कीट द्वारा अधिक स्राव होता है और नर के द्वारा कम होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर। चलते 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से कौन सा कीट सैलाक उत्पन्न करता है? कौन सा सैलाक उत्पन्न करता है कीट? कह रहा है एपिसिंडिका,
कह रहा है कि बॉम्बेक्स मोराई एपिस इंडिका तो होगा नहीं भाई, बॉम्बेक्स मोराई नहीं। कह रहा है यहाँ पर डिक्टियोलोपियम कोकस नहीं। कह रहा है कि लैसीफरलक्का, तो इसका सही जवाब है सी नंबर, लैसीफरलक्का इसका सही जवाब है। इस तरह से क्वेश्चन अभी लेटेस्ट चल रहा है, देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 26 का क्या हो गया, सी नंबर हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर पर कि 27 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है कि आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर है। लाख इंसेक्ट फीड ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट। आहार के लिए लाख कीट किस पोषक पौधे पर निर्भर है। कह रहा है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कह रहा है जिजाइफस जुजुबा, कह रहा है कैजनस कैजान कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या है गाइस, इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आता है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, सब पर जो है निर्भर है। जिजाइफस जुजुबा पर भी है और कैजनस कैजान पर, अरहर पर भी है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पर भी है, सब पर है। तो 27 का हो गया डी नंबर। अब चलते हैं 28 की बात करते हैं गाइस। 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है चट्टानी मक्खी है, कह रहा है एपिस फ्लोरिया है तो छोटी मक्खी होती है, एपिस इंडिका भारतीय मक्खी है, ये भी नहीं है भाई, ये तो घोंसले उसले में अंधेरे अंधेरे में लगाती है। एपिस डॉर्सेटा ये भयानक मक्खी है गाइस। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानी मक्खी कौन है, जो चट्टान उट्टान में भी लगा देती है बिल्कुल, जो अपना छत्ता, तो क्या है, एपिस डॉर्सेटा इसका सही जवाब है, अर्थात सी नंबर इसका राइट आंसर है, एपिस डॉर्सेटा। बम्बारा भी इसको बोलते हैं गाइस। ये इसका पालन संभव नहीं है, आप लोग जानते हैं इसका पालन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कपुलेट्स। अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। अपने इस पूरे जीवन काल में रानी मक्खी कितनी बार मैथुन करती है, कह रही केवल एक बार, केवल 3 बार, केवल 2 बार, सतत कंटिन्यूअस। तो कितने बार ये रानी मक्खी जो है, देखिए आप जानते हैं कि अगर कोई जो है नर रानी मक्खी के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो नर मर जाता है एक ही बार में, समझ रहे हैं। अगर फर्टिलाइज किया तो मर गया। कई लोग मजाक में करते हैं कि तुम जो है रानी मक्खी, और रानी मक्खी भी जीवन काल में केवल एक ही बार करती है। इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर, वंस ओनली, ठीक है। वंस ओनली संपूर्ण जीवन काल में एक बार करती है, फिर उसके बाद ये अंडे देना शुरू कर देती है, अंडे ही देती रहती है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद तो दूसरे का नंबर आ जाता है। तो 29 का क्या हो गया गाइस, 29 का एक। 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 30 नंबर का देखिए, कह रहे मधुमक्खी निवाह में पुंधुप उत्पन्न होते हैं। कह रहे इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं ड्रोन्स। कह रहा है फर्टिलाइजिंग नहीं, कह रहा है अनफर्टिलाइजिंग लार्वा फीड अपॉन लीव, कह रहा है फास्टिंग लार्वा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, अनफर्टिलाइज एग के द्वारा उत्पन्न होता है ड्रोन्स, अर्थात अनिषेचित अंडे से। अनिषेचित ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हर जगह पूछे जाते हैं यह क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 30 तो हो गया, 31 नंबर को देखिए। 31 नंबर का सही जवाब क्या होगा गाइस, 31 नंबर का। तो 31 नंबर को देखते हैं बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 31 नंबर का देखिए, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिएगा इस, ठीक है। 31 नंबर का कह रहा है मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। कौन श्रमिक होते हैं, कह रहा जनदहीन मादा, जनदहीन नर, बंध मादा। वर्कर्स के बारे में कह रहा है, ठीक है। क्वीन होती है, वर्कर होता है, ड्रोन होता है। वर्कर ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, ठीक है, कैसे होते हैं समाज में। कह रहा है फीमेल विदाउट गोनैड्स, मेल विदाउट गोनैड्स, स्टेराइल मेल्स, स्टेराइल फीमेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, जिसका सही जवाब स्टेराइल फीमेल इसका राइट आंसर है। बंध मादा होते हैं मधुमक्खी समाज में, जो श्रमिक होते हैं, उनका काम है केवल काम करते रहना बस। अगला है परजीवी बधियाकरण, पाया जाता है किसमें पाया जाता है, परजीवी बधियाकरण, ठीक है, जो परजीवी बधियाकरण। कह रहा है पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन ऑकर्स इन, किसमें पाया जाता है परजीवी बधियाकरण। कह रहा है फैसियोला में नहीं, कह रहा है नेरिस में नहीं, पैलियोमोन में नहीं, तो किसमें, सैक्यूलिना में। किसमें, सैक्यूलिना में गाइस इसमें पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, सी नंबर है, इसमें परजीवी बधियाकरण पाया जाता है, ठीक है। तो 32 का क्या हो गया, सी नंबर। अब 33 की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि पीत ज्वर का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, स्थानांतरण होता है। कह रहा फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलीज, हाउस फ्लाई, कह रहा फीमेल एडीज, किसके द्वारा होता है गाइज,
पीत ज्वर का स्थानांतरण अर्थात येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फीमेल एडीज इसका सही जवाब है। क्या है, फीमेल एडीज इसका सही जवाब है, सी नंबर। चलते हैं 34 की तरफ चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे हैं गाइज, और सभी क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर ये आप आर्थोपोडा देख रहे हैं तो आर्थोपोडा के आज हमने PYQ सब शामिल कर दिए हुए, ठीक है। और देख लीजिए किस स्तर के अभी भी पूछे जा रहे हैं और किस स्तर के पूछे जा चुके हैं गाइज। कह साधारण क्रस्टेशिया का डिंबक होता है, कैसा होता है, कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वाइज कौन सा होता है, कह रहा है एलिमा होता है, जोइया लार्वा होता है, कि नौप्लियस होता है, कि प्रोटोजोइया होता है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज, इसका राइट आंसर क्या है, तो वो है नौप्लियस लार्वा। कौन सा है, नौप्लियस है, नौप्लियस लार्वा है, ठीक है। क्रस्टेशियन लार्वा जो कॉमन है वो नौप्लियस है। चलते हैं 35 नंबर की बात करते हैं। 34 का तो हो गया, 35 का देखिए। 35 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बताइए इसका सही जवाब क्या है। 35 नंबर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ये क्वेश्चन, देख लीजिए थोड़ा सा। कह नौप्लियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है गाइस, ठीक है। नौप्लियस लार्वा में पाई जाने वाली 3 जोड़ी उपांगों के विषयक में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कह रहा है यहाँ पर देखिए इस इंग्लिश को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नौप्लियस लार्वा। कह रहा है एंटीन्यूल्स एंड एंटीनी आर बाइरेमस, कह रहा है कि ओनली एंटीन्यूल्स आर बाइरेमस, कह रहा है ओनली मैंडिबल्स आर बाइरेमस, कह रहा है बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल आर बाइरेमस। तो हर दिन की तरह आज भी यह क्वेश्चन आप सबके लिए गाइस, बिल्कुल इसका सही जवाब इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है लास्ट में, ठीक है गाइस, और मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो चलते हैं आगे, चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2021 का है, देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2021 का है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, ढूंढिए, ठीक है। चलते हैं, कह रहा है 36 नंबर में टसर सिल्क प्राप्त होता है, किसके द्वारा टसर सिल्क प्राप्त होता है। कह रहा है टसर सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बेक्स मुराई, कह रहा है अटैकस रिसिनी, कह रहा है एंथेरिया पैफिया, कह रहा है आलाब्दीज। इसका सही जवाब क्या है, 36 नंबर का बताइए, 36 नंबर का सही जवाब क्या है गाइस, ठीक है, बताइए बिल्कुल कि 36 नंबर का सही जवाब क्या है। 36 नंबर, तो 36 नंबर का सही जवाब क्या है गाइस, देख लीजिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर है बी नंबर, एंथेरिया पैफिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 37 नंबर का, उसको देखते हैं। 37 नंबर का, एंथेरिया आसामेंसिस से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एंथेरिया आसामेंसिस से। कह रहा है इरी सिल्क, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, क्या प्राप्त होता है एंथेरिया आसामेंसिस से गाइस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 37 नंबर का देखिए और बताइए 37 नंबर का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है मूंगा सिल्क गाइस, ठीक है, मूंगा सिल्क इसका सही जवाब है, ठीक है। 37 का क्या हो गया, डी नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्पाइडर्स एंड, यहां कह रहा है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन, ठीक है, मकड़ी और बिच्छू, मकड़ियां और बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं, किस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। कह रहा है एरेक्निडा में, कि कह रहा है एक्टिनोजोआ में, कि एक्रिडा में, कि एंथोजोआ में। इसका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए किसमें सम्मिलित किए गए हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है वो है एरेक्निडा गाइस, एरेक्निडा इसका राइट आंसर है। 39 नंबर की तरफ बात करते हैं कि आखिर 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है पैलीमॉन में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है, हेस्टेट प्लेट जो पैलीमॉन में होती है कहाँ पाई जाती है। कह रहे मध्यांतर में, पश्चांतर में, पाइलोरिक आमाशय में, कि कार्डियक आमाशय में। इन पैलियोमॉन हेस्टेट प्लेट फाउंड इन हिंडगट, कार्डियक स्टोमक, मिडगट, कि पाइलोरिक स्टोमक। बताइए 39 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 39 नंबर में, देखिए और बताइए। पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो होगा कार्डियक स्टोमक, कार्डियक स्टोमक इसका सही जवाब है। इसमें हेस्टेट प्लेट पाई जाती है कार्डियक स्टोमक में। 39 का हो गया गाइस। अब चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है 40 नंबर का क्वेश्चन, और इस 40 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर 40 नंबर में पैलीमॉन में संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं। कह रहे इन पैलीमॉन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन व्हिच अपेंडेजेस, किसके अंदर उपस्थित होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, 40 नंबर का, और इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहे एंटीन्यूल्स के अंदर, मैंडिबल्स के अंदर, एंटीना के अंदर, मैक्सिला के अंदर। तो किसके अंदर, इसका सही जवाब है एंटीन्यूल्स, एंटीन्यूल्स इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है, एंटीन्यूल्स ए नंबर इसका सही जवाब है 40 का।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करते हैं। 40 तो हो गया गाइस, अब 41 की बात करते हैं। देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैलिमॉन में कार्डियक आमाशय के किस भाग में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। देखिए कह रहा है कि डॉर्सल में, कि वेंट्रल में, कि लेटरल में, कि रेडियल में। बताइए, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन ये भी है। तो किसमें पाया जाता है गाइस, इन पैलिमॉन द हेस्टेट प्लेट फाउंड इन द विच साइड ऑफ कार्डियक स्टोमक। तो कहाँ, वेंट्रल साइड में पाया जाता है कार्डियक स्टोमक के, कहाँ, वेंट्रल साइड में, उदरी में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सी नंबर। चलते हैं हम बात करते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 41 तो हो गया, 42। इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, बुक लंग्स। गाइज यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रो बुक लंग्स, बुक लंग के द्वारा कौन सा जो है श्वसन करता है, देखिए और बताइए। तो बुक लंग्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार ये पूछा गया है। तो गाइज तो बुक लंग्स किसके द्वारा करता है, ये बिच्छू, ठीक है, बिच्छू करता है बुक लंग्स के द्वारा गाइज, ठीक है। अब 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए कह रहा है मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद होता है, विच ऑफ दीज केमिकल्स इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर। कौन सा होता है, कह रहा है गुआनिन होता है, कि कह एलेंटोइन होता है, कि यूरिया होता है, कि अमोनिया होता है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है। तो जो मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद है वो क्या है, गुआनिन है, ठीक है, क्या है, गुआनिन है गाइज, मकड़ियों का उत्सर्जी उत्पाद। चलते हैं 44 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, किस जानवर को चुनेंगे, फॉर सीइंग अ हीमोसील व्हिच एनिमल विल यू सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करेंगे, कह रहा हाइड्रा को, कि फैसियोला को, स्पंज को। ये तीनों नहीं होंगे गाइस, ठीक है, रक्त गुहा को देखने के लिए। इनमें रक्त गुहा होती है नहीं, सेंटीपीड। तो जी इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है, सेंटीपीड इसका राइट आंसर है। 44 का क्या हो गया गाइस, बी नंबर। 45 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। देखिए 45 तो बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया इसलिए देखने में दिक्कत होगी। 2021 का क्वेश्चन है पीजीटी का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा नाइड्रेरिया। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कह रहा नाइडेरिया में जो है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है निडेरिया, जी बिल्कुल। कह रहा है प्लेटीहेलमिन्थेस अनसेगमेंटेड और एसिलोमेट होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस, जी बिल्कुल। कह रहा है कि निमेटोडा अनसेगमेंटेड और सीडोसिलोमेट होते हैं, जी बिल्कुल। कह रहा है आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक और सिलोमेट होते हैं, मेटामेरिक होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका मेटामेरिक नहीं बल्कि तो बट जाते हैं, हेड और धाड़ में उनमें बट जाते हैं, मेटामेरिक नहीं, जैसे कि खंडी भवन नहीं होता है गाइस, खंड खंड में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का, ठीक है। 45 का कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया। 46 की बात करते हैं। अगर 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, 46 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी तरफ बात करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैलपीगियन नलिकाएं हैं, मैलपीगियन नलिकाएं कैसी हैं। कह रहा है यहाँ पर कि मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा का तो है नहीं। कह रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं है भाई ये, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, लेकिन फ्रॉग का नहीं है, ठीक है। कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, जी बिल्कुल इंसेक्ट का है। इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। 46 का क्या हो गया, डी नंबर। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, इसमें किसमें संचित होता है। कह रहा यकृत में, कि वसा पिंडकों में, कि फेफड़ों में, कि अवस्कर में। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्परली स्टोर्ड इन द, कह रहा लीवर में, फैट बॉडीज, लंग्स की क्लोएका में, किसमें जो है संचित होते हैं। तो 47 का इसका सही जवाब क्या है, फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज में संचित होते हैं। तो इसका सी सही जवाब हो गया 47 का गाइस। अब चलते हैं 48 नंबर पर। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 48 नंबर का देखिए, 48 नंबर में कह रहा है पेब्रिन रोग किसमें होता है, पेब्रिन डिजीज ऑकर्स इन किसमें होता है। कह रहा है लैक इंसेक्ट में, कि चिकन में, सिल्कवर्म में, कि हनी बी में। देख लीजिए पेब्रिन
डिजीज यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है भाई, ये पहले पूछ रहा था, सोचिए इसी लेवल का तो अब भी चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, इसका सही जवाब है सिल्कवर्म, ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब है 48 का। अब 49 नंबर का देखते हैं, 48 का बी हो गया गाइज। अब 49 का देखते हैं कि 49 नंबर का सही जवाब क्या है। कह रहा तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, किसमें, कह रहा इन कॉकरोच द इंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द, किसमें पाया जाता है, कह रहा मैंडिबल्स में कि एब्डोमेन में कि कह रहा थोरेक्स में कि हेड में। देख लीजिए टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है गाइस, टीजीटी बायोलॉजी 2021। और अभी मैं प्रैक्टिस सेशन करा दे रहा हूं इसको गाइस, इसके बाद मैं लेक्चर आपको दूंगा, इसके बाद लेक्चर आपको मिलेगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है गाइस हेड नंबर, हेड इसका सही जवाब है, हेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो 49 हो गए गाइस। अब चलते हैं 50 नंबर की तरफ कि 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 में, ठीक है। देखिए बताइए, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है, कौन अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है गाइस, ये आपको बताना है कौन सा इसमें तरल करके ग्रहण करता है। टीजीटी बायोलॉजी 2016, टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है ऑफ द इंसेक्ट्स विच टेक्स इट फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, वो तरल करके पहले खाता है। कह रहा हाउस फ्लाइस है कि काकरोच है कि मॉस्किटो है कि हनी बी। इसका जो सही जवाब है वो क्या है गाइस, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं वो है हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी भोजन को कैसे करके तरल करके ये ग्रहण करती है। तो फिलहाल यह प्रैक्टिस सेशन आप सबको कैसा लगा गाइस, आप लोग जो है एक जबरदस्त कमेंट के साथ बताया करें। तो चलिए देखिए, वैसे भी एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत सारी संख्या है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें सोने वाले हैं। अब उन लोगों को तो क्या किया जाए, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं उनको निकाल करके बाहर किया दिया जाए कि जो हमेशा सोते रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, लाइव क्लास के समय में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बताइए, मैं उनको ढूंढ करके बाहर कर दूंगा, ठीक है गाइस। लेकिन इसी तरीके से हमारी क्लास हर दिन चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो बिल्कुल जुड़े रहते हैं, और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं कि 92 19 00 85 22 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कॉल नहीं हो सकती है गाइज, कॉल नहीं हो सकती, व्हाट्सएप करके कोई भी अपनी समस्या हो आप बताएं, ठीक है। और जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आपको अपना नाम बताना होता है और डिस्ट्रिक्ट बताना होता है, जिला, ठीक है, नेम एंड डिस्ट्रिक्ट ये बताना होता है, जिला, नाम और जिला अपना लिख करके भेजेंगे, हम आपको लिंक शेयर करेंगे, वहां से आप क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो गाइज आज का यह लेक्चर आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दमदार कमेंट के साथ जरूर बताइए। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।